हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब की जर्नी में ये हमारी पहली वीडियो होने वाली है एंड इस वीडियो का इस वीडियो का टॉपिक मैं ऐसे रखने वाला हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं ये जर्नी क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, मैं ये यूट्यूब चैनल क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरा इस जर्नी के पीछे मोटिव क्या है, और व्हाट इज़ माय लाइफ। हाँ, ये कोई ज़्यादा बड़ी मतलब कुछ ज़्यादा मोटिवेटिंग नहीं है, कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, बट या आई वांट टू शेयर व्हाट प्रॉब्लम्स आई हैव फेस्ड इन माय लाइफ, कि जैसे कि बाकी लोग उससे रिलेट कर सकें, शायद किसी को कुछ उससे सीखने को भी मिल जाए। मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ अपनी लाइफ से, अपनी खुद की पर्सनल लाइफ से। सो स्टार्टिंग विद द टॉपिक, मैं कौन हूँ? मेरा नाम है दीपक एंड मैं 21 ईयर्स ओल्ड हूँ एंड आई एम डूइंग इंजीनियरिंग राइट नाउ। सो बेसिकली मैंने ये जर्नी क्यों स्टार्ट की, मैंने ये वीडियो क्यों बनाने का सोचा, मैंने ये यूट्यूब चैनल क्यों स्टार्ट करने का सोचा। द रीज़न बिहाइंड दिस इज़, मैं इस पॉइंट को इस तरह रखना चाहूँगा कि मेरे पास बेसिकली मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, लाइक ऐसे कहने को बहुत सारे दोस्त हैं, पर ऐसा कोई भी एक इंसान नहीं है जिससे मैं बात कर सकूँ, जो मेरी बातों को सुन सके, जो मेरी बातों को इस तरह से सुन सके, जो कि एनालाइज़ करे, उन चीज़ों को समझे, जो मेरी एक डायरी बन सके। आई डोंट हैव एनी पर्सन लाइक दैट। हाँ, बहुत क्लोज़ हैं लोग, बहुत क्लोज़ हैं लोग, बहुत अच्छी बातें करते हैं मुँह पे, पर पीछे जाके बहुत ऐसी बातें बोलते हैं जो कि मुझे कहीं-कभार डिमोटिवेट कर देती है। वो तो रही बात की बात। हाँ, टॉकिंग अबाउट इंजीनियरिंग, सबसे पहली बात, इंडिया में इंजीनियरिंग इज़ अ वेरी बिग स्कैम एंड मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम अपडेटेड नहीं है। हाँ, बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएँगे, बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएँगे, बहुत सारे ट्वीट्स मिल जाएँगे इस बेसिस पे कि एजुकेशन सिस्टम क्यों अच्छा है, एजुकेशन सिस्टम क्यों अच्छा नहीं है, इसके टूज़, इसके फ्रोज़ बहुत सारे मिल जाएँगे। बट मैं एज़ अ पर्सन लिविंग इन दिस सिस्टम, मैं उस तरह से इस बेसिस पे बात करना चाहूँगा। सो दैट फ्रॉम द डे आई हैव जॉइन्ड इंजीनियरिंग, मेरी लाइफ में इंजीनियरिंग हर एक दिन एक नया एक्सपीरियंस लेके आई है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? इसके पीछे एक रीज़न है। एक्सपीरियंस जो वर्ड है ना, मैं उसका वर्ण विच्छेद करूँ तो कुछ ऐसा होगा कि इंजीनियरिंग ना मेरी लाइफ में हर दिन एक नई प्रॉब्लम लेके आई है, और उस प्रॉब्लम ने मुझे ये सिखाया कि हर प्रॉब्लम को मुझे फेस करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, हर प्रॉब्लम को मुझे फेस करना चाहिए। अब मैं जब एक प्रॉब्लम को फेस कर रहा हूँ, तो भले ही प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, पर अगर जब मैं उसको फेस कर रहा हूँ तो आधी प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जा रही है। ठीक है? उसके बाद अब जब प्रॉब्लम अगर सॉल्व मान के चलते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद मुझे कोई फ़ायदा तो देगी नहीं, देगी तो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्सपीरियंस, जैसे कि वो प्रॉब्लम नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में ना आए मेरे साथ। तो मेरी लाइफ़ में इंजीनियरिंग करने के पहले इतने प्रॉब्लम्स नहीं थे। हाँ, मैं मानता हूँ इतने प्रॉब्लम्स थे। हाँ, होंगे प्रॉब्लम्स, बट वो उतने ज़्यादा इंटेंस नहीं रहे हैं मेरी लाइफ़ में। बट जब मैंने इंजीनियरिंग जॉइन किया ना, मुझे समझ में आया कि ज़िंदगी क्या है, ठीक है? मुझे ये समझ में आया कि लाइक जो मैं पहले लाइफ़ जी रहा था, जो मैं मतलब मम्मी-पापा के अंडर रह के जो लाइफ़ मैं जी रहा था, वो लाइफ़ बहुत ज़्यादा स्पून फेड थी। वो लाइफ़ ऐसी थी जैसे कि तुम्हें खाना परोस के दिया जा रहा है, बस तुम्हें खाना है। बट यहाँ पे आने के बाद मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो चीज़ है कितनी मुश्किल हो सकती है। आगे जाके ये चीज़ें कितनी ज़्यादा मुश्किल हो सकती हैं। अब हर दिन कोई ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है एंड एक मोमेंट मेरी लाइफ में ऐसा आ गया, मेरे को 2 साल हुए हैं बस, मेरे को बस 2 साल हुए हैं इंजीनियरिंग जॉइन करके, बस। एंड मैं इस बात से इतना फेड अप हो चुका था एक टाइम पे कि मैं सुबह उठते ही ये सोचने लग जाता था कि आज कौन-सी नई प्रॉब्लम आएँगी, एंड मैं खुद को उसके लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता था। इतनी ज़्यादा इंटेंस प्रॉब्लम्स आई हैं लाइफ में। हाँ, वही बेसिकली ब्रेकअप्स हो रहे हैं, ये हो रहा है, लड़की की भाव नहीं दे रही, ये कर वो कर रहे हैं, पढ़ाई में कुछ हो रहा है, असाइनमेंट्स में कुछ हो रहा है, किसी ने कुछ बोल दिया, बॉडी कंडीशन ख़राब हो रही है, तुम जिस लाइन में चलना चाहते हो तुम वो कर नहीं पा रहे हो, तुम जो नहीं करना चाहते तुम्हें वो मजबूरन करना पड़ रहा है। हाँ, उसके बाद टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन सिस्टम, जो कि हमारा मेन टॉपिक था पहले में। एजुकेशन सिस्टम इस हिसाब से ख़राब है कि मैं एक कहानी सुनाता हूँ। अब मान के चलते हैं कि एक जिराफ है
और एक खरगोश है और उनके सामने एक पेड़ है। अब उस पेड़ पे एक सेब लगा है। अब जिराफ और खरगोश को ये कहा जाता है कि तुम एक काम करो, इस पेड़ में से सेब जो पहले तोड़ के खाएगा वो जीत जाएगा, उसको खाने को मिलेगा आज, उसको और जो हार जाएगा उसको खाने को नहीं मिलेगा। अब जिराफ तो लंबा है, पेड़ पे एप्पल तो ऊपर लगा है, जिराफ खा लेगा एप्पल आराम से, जबकि खरगोश खरगोश को भूखा रहना पड़ेगा। अब वैसे ही है हमारा एजुकेशन सिस्टम, सबकी अलग अलग एबिलिटीज़ होती हैं। एवरीवन इज़ बॉर्न विद अ यूनिक एबिलिटी। सबका एक डिफरेंट टैलेंट होता है। कोई ड्राइंग में अच्छा है, कोई सिंगिंग में अच्छा है, कोई डांस में अच्छा है, कोई बातें करने में अच्छा है, कोई कॉमेडी करने में अच्छा है, कोई पढ़ने में अच्छा है, कोई याद करने में अच्छा है, कोई लिखने में अच्छा है। सबकी डिफरेंट एबिलिटीज़ है। सब किसी ना किसी एक स्पेसिफिकेशन पे फॉलो करे जो जिसके मन में है। लाइक मुझे अगर सिंगिंग पसंद है तो मैं अगर सिंगिंग को फॉलो करूँ तो मैं उस फील्ड में अच्छा कर सकता हूँ। जबकि मैं अगर मुझे सिंगिंग पसंद है और मैं डांस करने जा रहा हूँ तो ना मेरे से सिंगिंग हो पाएगी ना मैं डांस कर पाऊँगा, क्योंकि मैं अपने इंटरेस्ट को फॉलो ही कर नहीं पाया कभी भी। और ऐसा हमारे कम्युनिटी, हमारे सोसाइटी में ऐसा 80% ऑफ पीपल के साथ होता है। और ये कोई सर्वे से नहीं देख के बोल रहा हूँ मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, ना ही मैंने कोई रिसर्च की है इसके बारे में। हाँ, मानता हूँ, बट मैं इस चीज़ से देख के बोल रहा हूँ कि मैंने जितने लोगों को सामने अपने आँखों से देखा है, उनको देख के मैं बोल रहा हूँ। करीब-करीब कॉलेज में तो 5,000 लोग, 5,000 के आस-पास लोग अराउंड आते हैं। मैं उतनों को देख के कह रहा हूँ, कोई उनमें से बहुत कम होंगे जो कि अपने पैशन को फ़ॉलो कर रहे हैं, जो कि वो कर रहे हैं, जो वो चाहते थे कभी ना कभी करना। और ये चीज़ उनको उनको एक सैटिस्फैक्शन दे रही है कि हाँ, हम लोग अपने लाइफ में कुछ ना कुछ तो अच्छा कर पा रहे हैं। हम लोग एटलीस्ट हमारी लाइफ में जितने भी बुरे एक्सपीरियंसेस हों, मैं हम लोग उस एक्सपीरियंसेस को अपने एक एक ये टैलेंट को फॉलो करके उसको कवर कर रहे हैं। उनको वो चीज़ उनके बैड एक्सपीरियंसेस को कवर अप कर दे रही है। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उस चीज़ को नहीं कर पाते। अब एक मैं अगर अपने दोस्तों में किसी का एग्ज़ाम्पल देना चाहूँ, हमारी क्लास में एक लड़का है, वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, बट उसका मेन इंटरेस्ट है क्रिकेट। वो क्रिकेट में बहुत अच्छा खेलता है। वो इतना अच्छा खेलता है कि उसको कोई भी चीज़ पूछ लो क्रिकेट के बारे में, उसको हमेशा पता रहता है। उसको हर ए टू ज़ेड चीज़ पता है क्रिकेट के बारे में। पर वो एट एट द सेम टाइम वो पढ़ने में भी अच्छा है। अब टिपिकल इंडियन फैमिली, उसको अब वो कुछ बोल नहीं सकता अपने घर पे कि मेरे को क्रिकेट ही खेलना है, मेरे को पढ़ना नहीं है। घर पे तो यही सुनने को मिलेगा कि फ्यूचर क्रिकेट में नहीं है, फ्यूचर पढ़ने में है, अपना फ्यूचर करियर देखो, फ्यूचर सेट करो। दैट्स व्हाई वो बस पढ़ने पे फ़ोकस है। वो उसने उसने अपना वो जो क्रिकेट खेलने का जो टैलेंट था ना, उसने उसको मार दिया है। अब वो क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं सोचता, ना ही वो क्रिकेट के बारे में बात करना चाहता है, ना कुछ। सिंपल, उसने उसको मार दिया, ख़त्म। वैसे ही मेरे बहुत सारे टैलेंट्स हुआ करते थे। मैं किसी और की क्यों बात करूँ, मैं खुद की बात करता हूँ। मेरे भी बहुत सारे टैलेंट्स हुआ करते थे। अपनी बड़ी बढ़ाई नहीं करूँगा मैं, बट हाँ, जब मैं 8th में था तब मैं पोएट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था। मैंने काफ़ी सारे पोएम्स लिखे एंड जो मेरे मेंटोर थे, मैं उनको दिखाया करता था जाके। तो दे यूज्ड टू गेट इम्प्रेस्ड बाय मी। उनको अच्छा लगता था, जैसे कि मेरा सोच था उसमें, जो जिस तरह से मैं अपने थॉट्स को कन्वे किया करता था पोएट्री के थ्रू। पोएट्री में बहुत अच्छा था। एक दिन मैंने क्या किया, सोचा कि जाके मम्मी पापा को बताता हूँ। मैंने बताया तो मम्मी पापा ने कुछ नहीं बोला, बस एक ताना मारा कि वाह बेटा कवि बनेगा। बहुत सारे लाइन से, बट बेटा कवि बनेगा। और मैं एक होप से गया था। अब मेरा होप वहाँ पे चूर-चूर हो गया। मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा होप, मेरा टैलेंट वहीं पे चूर-चूर हो गया। मैंने उसके बाद से कभी पोएट्री नहीं की। आज भी मैं जब सोचता हूँ ना कि मैं पास्ट में कितना मतलब कुछ छोड़ के आ चुका हूँ, मुझे खुद के लिए बुरा लगता है कि कभी ना कभी मेरे को ना ये चीज़ चुभेगी कि हाँ, मैं अगर वो चीज़ पे कर रहा होता तो फिर मैं खुश ज़रूर होता। पर मैं आज इस टाइम पे खुश नहीं हूँ। भले मेरी शक्ल पे दिख जाएगी खुशी, हाँ, बट मैं खुश नहीं हूँ। बात रही एजुकेशन सिस्टम की, लोग
अपने टैलेंट को फॉलो नहीं कर पाते, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि अगर सबके टैलेंट्स ही अलग हैं तो सबके लिए एग्जामिनेशन सिस्टम सेम क्यों? सबके लिए एक ही एग्जामिनेशन सिस्टम क्यों? कोई ज़्यादा तेज़ याद कर सकता है, कोई लिख के याद कर सकता है, कोई धीरे धीरे याद कर सकता है, कोई याद ही नहीं कर सकता। किसी की मेमोरी पावर ही इतनी नहीं है कि वो याद कुछ कुछ एक बार पढ़ लेगा, उसको थोड़ी देर के लिए याद रहेगा, उसके बाद वो भूल जाएगा। अब तुम चाहते हो कि एक इंसान 50-50 पेज रट्टा मारे, उसको आके एग्ज़ाम के पेपर में उल्टी करे और उसको सबमिट करे, उसके बाद तुम उसके बेसिस पे उसको मार्क्स दोगे। ये कैसी बात हुई? मतलब हमें किसी इंडस्ट्री में जाने के लिए बस रट्टा मार के उल्टी करना आना चाहिए। हमारे पास कोई स्किल होने की ज़रूरत ही नहीं है, बस तुम्हें रट्टा मारना आना चाहिए। तुम्हें ढंग से रट्टा मारना आ गया, तुम्हें ढंग से उल्टी करना आ गया, तुम इंडस्ट्री लेवल के लिए प्रिपेयर्ड हो। तुम्हें कंपनी अच्छे से ले लेगी, तुम्हें कोई बड़े कंपनी में प्लेसमेंट मिल जाएगी। भले ही तुम्हें कोई टैलेंट ना आता हो, भले ही तुम्हें कोई स्किल ना आती हो, भले ही तुम्हें कोडिंग का कोई सी भी ना पता हो, तुम्हें बस रट्टा मारना आना चाहिए। यही है हमारा एजुकेशन सिस्टम। मानना है मानो, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बस ऐसे ही चल रहा है हमारा एजुकेशन सिस्टम और मैं इसी से फेड अप हो चुका हूँ, क्योंकि मेरे से रट्टा मारा जाता नहीं है। हाँ, मैथ्स आता है। मैथ्स जितनी स्पीड से करना चाहूँ मैं कर लेता हूँ, आराम से फ्लो में निकल जाता है। कुछ कोडिंग लैंग्वेजेस जो कि जैसे कि पाइथन हो गया, मुझे आता है, मैंने सीखा है, तो फिर मैं उसको अपने तरीके से सॉल्व कर लेता हूँ। पर मैं रट्टा मारने वाला कोर्स नहीं पढ़ पाता। जैसे कि सी हो गया, मेरे से वो रट्टा नहीं मारा था, मैं वो सीखी नहीं है, ना मैं उसको रट्टा मार सकता हूँ। अब मैं चार चार पेजेस के कोड्स कैसे याद करूँ? और मेरे को वो याद करके मिलेगा क्या? मैं रट्टा तो मार लूँगा, मैं जाके एग्जाम में उल्टी कर भी दूंगा एक बार को, मेरे को उससे मिला क्या? कोई सर्टिफिकेशन मिल गया? अगर सर्टिफिकेशन मिल भी गया तो उससे मेरा क्या फ़ायदा हुआ? मुझे फ्यूचर में वो रट्टा मार के उल्टी करना क्या काम आएगा? अगर मेरे को कोई काम ही नहीं आएगा तो फिर मैं उसमें टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ? मेरे को अपने स्किल को फॉलो करने दो ना। मेरे को पाइथन आती है तो मेरे को पाइथन फॉलो करने दो। ये चीज़ एजुकेशन सिस्टम नहीं समझता है। ये चीज़ एजुकेशन सिस्टम ना कभी समझता था, ना कभी समझ सकता है। एजुकेशन सिस्टम बस यही जानता है कि तुम्हें रट्टा मारना आना चाहिए, तुम्हें उल्टी करना आना चाहिए, तभी तुम लाइफ में सक्सीड कर सकते हो। अब हमारे, चलो वो छोड़ देते हैं। एजुकेशन सिस्टम के बारे में तो बहुत बातें मतलब बाद में भी की जा सकती हैं, एंड बहुत सारे आर्टिकल्स भी मिल ही जाएंगे। मैं बात करूँ अगर इंजीनियरिंग की, ये तो बहुत ख़तरनाक स्कैम है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक। इतना मज़ेदार स्कैम ना, अगर आप इस स्कैम को करना सीख गए, यू विल बी द टॉप मोस्ट। अरे आप स्कैम 1992 को भूल जाओ। आप जिस टाइम उसका ये स्कैम करना सीख गए, आप उसी टाइम एक स्कैमस्टर बन सकते हो। बस आपको आना चाहिए इंजीनियरिंग का स्कैम करना। सॉरी। अब इंजीनियरिंग एक स्कैम क्यों है? जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तो मुझे बताया गया कि यहाँ पे 100% प्लेसमेंट है। किसी ने बोला 80% प्लेसमेंट है, किसी ने बोला 90% प्लेसमेंट है, किसी ने बोला 70% प्लेसमेंट है। लगा ठीक है, एवरेज होगी 80-70%, उतनी भी बहुत है भाई, उतनी भी बहुत है। मैं अच्छा पढ़ता था, मैं स्कॉलर हूँ, मैं कहीं ना कहीं प्लेस तो हो ही जाऊँगा। मेरे को तो ये लगा बेसिकली। सबने बोला कि हाँ पढ़ाई टफ है, ये है, पढ़ाई अच्छी होती है, बस पढ़ाई अच्छी है, डेडिकेटेड है कॉलेज, पढ़ाई अच्छी होती है। देन मैं यहाँ पे आया, अब मुझे 1 साल हो गया। अब जो नए एडमिशन्स आ रहे हैं, अब मुझे उनके लिए बुरा लग रहा है कि उनको भी सेम स्क्रिप्ट चिपकाई जा रही है कि हमारा कॉलेज 100% प्लेसमेंट देता है एंड ये सर्टिफाइड है, दिस इज सर्टिफाइड फ्रॉम नैक। व्हाट द फक इज नैक? ये नैक है क्या? ये कौन सी वो है, मतलब वेबसाइट है या फिर कौन सी एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि एक्रेडिशन दे रही है? कौन सी ग्रुप है ये जो सर्टिफिकेशन दे रही है तुम्हें? और कहाँ है सर्टिफिकेशन? ये 50-50% अटेंडेंस रखने वाली, 50% फेलियर्स, ये है सर्टिफिकेशन। उनमें तो मैं भी काउंट हो रहा हूँ फिर।
कहाँ है सर्टिफिकेशन, कहाँ है प्लेसमेंट, कहाँ है प्लेसमेंट? मुश्किल से 2 कंपनी आती हैं। ये सर्टिफिकेशन है, ये प्लेसमेंट है ना, ये A+ सर्टिफिकेशन हो गई। अब हर सुबह हम लोग 4-4 फ्लोर चढ़ के जाते हैं, एक लिफ्ट नहीं बनाई जा रही है। एक लिफ्ट भी है तो उसके लिए अगर वेट किया जाए तो एक-एक पीरियड्स मिस हो जाते हैं। इतना अच्छा कॉलेज है, इसमें ना कि A+ का एक्रेडिटेशन मिल गया इन लोगों को, उसी के नाम पे लोगों को चूतिया बनाया जा रहा है। और बात रही प्लेसमेंट्स की, जितनी हमारे कॉलेज के गार्ड की 1 महीने की इनकम है ना, उतनी हमारी स्टार्टिंग सैलरी होती है या फिर उससे कम। वो भी किस्मत से, किसी-किसी की लग जाए तो लग जाए, वरना फिर सोच लो। ये है सच्चाई। और हम इस एजुकेशन सिस्टम में उल्टी करने के बाद भी, रट्टा मार-मार के उल्टी करने के बाद भी हमें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। यही है सच्चाई। दिस इज़ द ट्रुथ। अब इसमें मैं क्या फ़ायदा है मेरा? मैं क्यों उल्टी करूँ? मैं क्यों रट्टा मारूँ? क्यों? ये मेरा क्वेश्चन है पूरी की पूरी एजुकेशन सोसाइटी से, है कि मैं क्यों उल्टी करके क्यों रट्टा मारूँ जबकि मेरे को प्लेसमेंट ही नहीं मिल रही? अरे ठीक है, तुम प्लेसमेंट दे भी रहे हो, मेरा उसमें फ़ायदा क्या हो गया? मेरा उसमें फ़ायदा क्या हो गया? अब जब मुझे स्किल अपने आप से सीखनी है, जब मुझे कॉलेज रट्टा ही मरवा रहा है और मुझे अपने अब खुद के दम पे स्किल सीख रहा हूँ मैं, खुद के दम पे जितना मेरे को इंटरेस्ट है पाइथन में, मैं उसी के हिसाब से स्किल सीख रहा हूँ। मैं खुद के दम पे स्किल सीख रहा हूँ। जब मुझे खुद के दम पे सीखनी है तो मैं रट्टा मारने वाला पैसे क्यों भर रहा हूँ? ये पैसे मैं रट्टा मारने के लिए थोड़ी भर रहा था। इसके लिए थोड़ी ना मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, डिग्री निकाल ली है। डिग्री बस एक बन गया है बस, कि हाँ डिग्री है, तुम प्लेसमेंट के लिए मतलब हो सकते हो, बस तुम्हारा प्लेसमेंट लगवा सकता है ये डिग्री, तुम्हारी प्लेसमेंट लगवा सकती है, तुम्हें किसी कंपनी में प्लेस कर सकती है। जबकि कंपनी अगर कोई इंटरव्यू हाँ मैं गया नहीं कोई इंटरव्यू में, बट मैंने बहुत लोगों से बात की, बहुत सीनियर से बात की। देन उनके हिसाब से इंटरव्यूज़ में जब वो लोग जाते थे, कंपनी यूज़ टू आस्क देम अ सिंगल क्वेश्चन कि तुम्हारी स्किल्स क्या है, तुमने क्या किया है, तुमने क्या स्पेशल्स की, तुमने क्या तुम्हारी क्या एबिलिटीज़ है, तुम्हारी क्या स्ट्रेंथ्स हैं। जो बेसिक क्वेश्चन है, सबको पता होगा उसके बारे में तो। हाँ, मेरे को इतना नॉलेज नहीं, मेरे को उसके बारे में बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं रहा है। बट मैं जितना बात कर रहा हूँ लोगों से, मेरे को उससे ये पता चला कि लोग, जो कंपनीज़ है वो अपकमिंग इंजीनियर से कुछ और चाहती है, कुछ एक्स्ट्रा चाहती है। क्योंकि सब में एक ही चीज़ उनको मिल रही है, जो कि है डिग्री, बीटेक की डिग्री। वो तो सब में मिल रही है, वो तो बेसिक बना दिया सबका, वो तो सबकी बेसिक है, अब वो तो सबके पास है। कंपनी को चाहिए कुछ डिफरेंट, तुम कंपनी डायरेक्ट तुमको पूछ रही है कि तुम्हारे पास डिफरेंट स्किल क्या है। अब हमें स्किल बनाने का मौका ही कहाँ मिला जो हम स्किल बनाए? हमें रट्टा मारने से छुटकारा मिला ही कहाँ? कुछ ऐसे लोग जो कि रट्टा मारने से छुटकारा मिला, जिन्होंने थोड़ा टाइम निकाला, जिन्होंने स्किल डेवलप करी अपने टाइम पे आके, वो प्लेस हो रहा है, उन्हीं को मिल रही है प्लेसमेंट, जो कि मिलनी भी चाहिए, जो कि अच्छा है, जो कि सही है। अब अगर कोई ऐसा इंसान है जो रट्टा नहीं मार सकता है, वो तो डूब जाएगा इस सिस्टम में, उसका क्या होगा? ठीक है, इसके बारे में आज इतना ही बात करते हैं। बात करते हैं कि मैंने यूट्यूब वीडियो क्यों बनाई एंड मैंने यूट्यूब चैनल क्यों स्टार्ट किया, जबकि मेरे को तो अपने रट्टा मारने पे ध्यान देना चाहिए इस टाइम पे, पर मैं यूट्यूब वीडियो क्यों बना रहा हूँ? मैं ये यूट्यूब वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को अपने, मैंने बताया शायद से पहले कि मेरे को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, बट ये जर्नी कैसी होने वाली है आगे, क्योंकि मैं ये सोच के यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं इस पर डेडिकेट होने वाला हूँ आपसे, मैं इस चीज़ को कंसिस्टेंट रखने वाला हूँ। मैं हर दिन का एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करूँगा। सो ये जर्नी मैं इस तरह से रखना चाहता हूँ कि मैं इसको कोई एक डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल नहीं बनाना चाहता कि हाँ ये मोटिवेशन रिलेटेड है, ये एक्सपीरियंस शेयर करने वाले रिलेटेड है, नहीं, ये कोई डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल नहीं होने वाली है।
मैं कल को इसमें रोस्ट कर दूँ किसी का, मैं कल को किसी पे टॉन्ट मार रहा हूँ, कल को किसी पे मज़ाक कर रहा हूँ, कल को किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ, कल को कुछ टैलेंट दिखा रहा हूँ, कल को कुछ वीडियो बना रहा हूँ, कल को कुछ स्क्रिप्ट प्ले कर कल को कुछ रोल प्ले कर रहा हूँ। मैं इस पे हर चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये कोई डेडिकेटेड चैनल नहीं बनने वाला है। दिस इज़ गोइंग टू बी समथिंग डिफरेंट। ये जर्नी, और मुझे ये जर्नी बहुत लंबी खींचनी है। मुझे ये जर्नी एक स्पेशल रिदम में चाहिए, एंड आई विल मेक श्योर कि ये हो। इसीलिए मैंने यूट्यूब पे ये जो पहली वीडियो है, मैंने इस पे इतना फोकस किया। मैंने इसके पहले करीब बहुत सारे टेक्स लिए, सोचा कि हाँ थोड़ा और इम्प्रूव करता हूँ, थोड़ा और इम्प्रोवाइज़ करता हूँ, थोड़ा और बोलता हूँ, थोड़ा और अच्छे से बोलता हूँ। बट हाँ, मेरे को पता नहीं चला था मैं किस चीज़ पे बात करूँ। सो मैंने इसी चीज़ पे बात की कि मैं किस प्रॉब्लम को फ़िलहाल फेस कर रहा हूँ अपनी लाइफ पे। दिस इज़ द प्रॉब्लम आई एम फेसिंग इन माई लाइफ राइट नाउ। मैं एजुकेशन सिस्टम से फेड अप हो चुका हूँ ऑलरेडी, एंड मैं हाँ हैंड्स अप पहले ही कर चुका हूँ इस चीज़ को। मैं बस घिस रहा हूँ ये चीज़ सोच के कि माँ बाप ने एक उम्मीद लगा रखी है हमसे, बस दैट्स इट। अगर वहाँ पे मेरे को बोल दिया जाए कि माँ बाप ने जो उम्मीद लगाई है, मेरे को कोई एक स्कोप दिख जाए, कुछ एक दूसरा स्कोप दिख जाए, तो फिर मैं इस चीज़ को छोड़ दूँ। वहीं पे मैं यहाँ पे इस चीज़ को गिव अप कर दूँ, जस्ट बिकॉज मेरा ये लास्ट ऑप्शन है। मैं इस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ। ये कभी भी मेरा एम नहीं रहा है। मेरा एम था आर्मी ज्वाइन करना, उसके बाद मेरा एम मतलब एक सेकंड प्रायोरिटी का मेरा सेकंड प्रायोरिटी था मेडिकल फील्ड में जाना। फिर मैंने देखा कि यार ना मैं आर्मी ज्वाइन कर पा रहा था, ना मैं मेडिकल फील्ड में, कुछ गलती की वजह से मैं मेडिकल फील्ड में भी नहीं जा पा रहा था। देन मैंने देखा कि ट्रेंड कहाँ पे जा रहा है, जो कि मैंने सबसे बड़ी गलती की अपनी ज़िंदगी की, और जो कि काफ़ी सारे बच्चे इंजीनियरिंग में जाने वाले पहले करते हैं। ये ट्रेंड देखते हैं। अब ट्रेंड देखा, सब के सब इंजीनियरिंग में घुस रहे हैं भेड़ बकरियों की तरह कि हाँ भाई इंजीनियरिंग करेंगे, इंजीनियर बनेंगे, 25-30 लाख LPA की जॉब लगेगी, लाइफ सेट हो जाएगी, माँ बाप खुश, हम खुश, ज़िंदगी खुश। जबकि द मोमेंट यू ज्वाइन इंजीनियरिंग, तुम्हारे ज़िंदगी में 2 लौड़े लग जाते हैं, एक तुम्हारे शरीर पे, एक तुम्हारी ज़िंदगी पे। और एक चीज़, मैं इस चैनल को कम्प्लीटली अनफिल्टर्ड रखने वाला हूँ। मैं इस पे कम्प्लीटली एक दोस्त की तरह बात करूँगा आप लोगों से। मैं इस पे कम्प्लीटली सच बोलूँगा। मैं इस तरह से बात करूँगा कि मैं गाली गलौज कर रहा हूँ, हाँ मैं गाली गलौज करूँगा इस पे। हाँ, भले ही वो थोड़ी-सी ओवर हो जाएँगी, बट हाँ, आई विल कीप सम लिमिट फॉर दैट। हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट हाँ, मैं सच बोलूँगा, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा, अपने ट्रू एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा, और होप करूँगा कि आप सब लोग भी मेरा इस जर्नी पे साथ दें। होपिंग दैट कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मैं कंसिस्टेंट रहने की पूरी कोशिश करूँगा, एंड मैं इसमें एक अपना डेडिकेशन भी दिखाऊँगा। थैंक यू फॉर योर टाइम गाइज़। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।